अयोध्या जनपद के सदर तहसील तिकोनिया पार्क किसान यूनियन द्वारा 25 दिनों से लगातार चल रहे किसान आंदोलन को लेकर किसानों की महापंचायत के बाद किसानों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी का आवास घेर लिया। लगभग 4 घंटे चले प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों की लंबी वार्ता के बाद सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में कराने के सशक्त आश्वासन के बाद जिलाधिकारी का घेराव खत्म करके पुनः शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। जिलाधिकारी के आवास तक पहुंचने में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों व पुलिस प्रशासन से काफी धक्का मुक्की हुई, परंतु किसान यूनियन कार्यकर्ता जिलाधिकारी आवास पहुंचने में सफल हुए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने कहा, प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण जिलाधिकारी का आवास घेराव करना पड़ा। लंबी वार्ता के बाद अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह, नगर मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी सुहावल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से लंबी बातचीत करने के बाद विश्वास करते हुए घेराव स्थगित कर दिया गया है, परंतु जब तक एक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। 30 दिन से धरना चल रहा है। जब आज हम लोग जीने और मरने का कसम खाया कि डीएम का घेराव करेंगे या डीएम मेरा काम करेंगे या हमारे पर गोली या लाठी या जेल भेजने का तैयारी करेंगे, तो आज यहाँ का प्रशासन जागा हुआ है। 25 दिन बाद, पूरे 25 दिन बाद, और इससे पहले प्रशासन नहीं जागा था कि ठंडी में किसान महिलाएं यहाँ रात दिन धरना चला रही है, इनका क्या समस्या है, इससे पहले कोई अधिकारी बात नहीं किया। जब आज हम लोग कसम खा लिए, जीने मरने को उतारू हो गए, तब यहाँ का प्रशासन क्या कह रहा है कि हमको 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 मिनट का समय दीजिए, तो हम समय नहीं देंगे। आज ये हमारा काम करे या तो हमारे पर लाठी चलाए, या तो हमारे पर गोली चलाए, या तो हमको जेल भेजे। आज हम लोग कसम खा लिए हैं, बस इसलिए हमारी यहाँ लड़ाई है। यहाँ डीएम साहब के कार्यालय सामने, गेट के सामने बैठे हैं। डीएम साहब चाहेंगे तो अभी हमारा समस्या 1 घंटे में सारी निपट हो जाएगी। बड़ी समस्या नहीं, छोटी समस्या है। ये जब तक हमारा निपटारा नहीं हो जाएगा, हमारा समस्या हल नहीं हो जाएगा, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। चाहे 1 महीना चले, चाहे पूरी जिंदगी हमको लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे। अभी अगर हमको चलाना पड़ेगा तो हम 10 महीना चलवाएंगे, 10 साल चलवाएंगे, अगर ये डीएम नहीं सुना तो। हम कह रहे हैं प्रशासन, जो पुलिस, जो राजस्व विभाग का टीम गलत कर रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये किसान, ये गरीब, ये महिलाएं रात दिन ठंड में मर रही है। यहाँ का प्रशासन सो गया है, मर गया है, देख नहीं रहा है। जब आज किसान रोड पर उतरा है तब इनका नींद खुला है। जब नींद खुला है तो वैसी नींद में हमारा काम करने, अन्यथा बहुत गड़बड़ी हो जाएगी यहाँ का प्रशासन के खिलाफ। जीने मरने को किसान उतारा है और रोड पर उतरे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। जिसमें जो है हमारे यहाँ एसडीएम सुहावल का एक मैटर था, थाना पूरा कलंदर का, तो उसमें हमारे एक कार्यकर्ता की जमीन थी जो कि उसकी चेतावनी में नक्शे में चकबंदी में है, तो प्रशासन द्वारा उसका जो है विपक्षी को उसको कब्जा करवा दिया गया। इसी बात को लेकर हमारा सबका थाने का घेराव हुआ था, तो उस गरीब को 7.5 बीघे जमीन मिली। और आज जो 2.5 बीघे जमीन की बात है, तो उसमें सारा उसके पक्ष में रिपोर्ट होने के बावजूद भी उसको कब्जा नहीं मिल पा रहा है। और हमारे यहाँ सुहावल के टोल प्लाजा के छठ के रास्ते को लेकर तमाम समस्याएं पैदा हो गई हैं, जो प्रशासन द्वारा टोल बचाने के चक्कर में प्रशासन ने वो कट बंद करवा दिया, जिससे ग्रामीणों को आज 4 किलोमीटर का चक्कर काट कर उस खेत में जाना पड़ रहा है। ये भी हमारे 3 साल पहले के मुद्दे थे, जो सरकार ने पहले 60 फीट का कट तोल के रखा था जो सड़क बनी थी, लेकिन आज वो कट नहीं खुल रहा। ऐसे 16 बिंदु की समस्याएं हैं, जो समस्याएं हमारे महिला विंग के अध्यक्ष और हमारे किसान यूनियन के लोग उठाए हुए हैं, जो ये समस्याएं का निस्तारण नहीं हुआ। इसलिए आज डीएम के आवास को हम लोग घेर कर रखे हुए हैं। अगर निस्तारण नहीं हुआ तो हम लोग यही रात दिन बैठकर ही समस्या का निस्तारण करेंगे। यहाँ किसान, महिला किसान शांतिपूर्ण ढंग से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। समस्याएं बहुत छोटी छोटी सी हैं। चकमार्ग को खाली कराना है, नाली को खाली कराना है, अवैध कब्जे को खाली कराना है। ऐसे छोटी छोटी समस्याएं हैं जो कि प्रशासन का दायित्व बनता है काम करने का। आज 25वां दिन है धरने का।
25 दिन धरना हो जाने के बाद भी प्रशासन ने अभी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। सोहावल तहसील प्रशासन 5 दिन पहले वार्ता किया था, वार्ता करने के बाद आश्वासन देने के बाद भी अभी कंप्लायंस नहीं किया। इस नाते आज महापंचायत हो रही है और आज महापंचायत जो होगी वो आर पार की होगी। आज यहाँ से किसान सादा नहीं लौटेगा, बैरंग नहीं लौटेगा, अपनी समस्या समाधान करके ही लौटेगा। अयोध्या जनपद के विभिन्न मार्गों से होते हुए जन विश्वास यात्रा शहर में प्रवेश करते ही बीजेपी के समर्थकों ने फूलों की बारिश कर किया स्वागत। रथ पर सवार कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद लल्लू सिंह, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र थे। बीजेपी समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। हजारों मोटरसाइकिल व 4 पहिया वाहनों ने जन विश्वास यात्रा को भव्य बनाने का कार्य किया। यात्रा फतेहगंज होते हुए चौक पहुंचने पर जय श्री राम के नारों से लोगों में जन विश्वास यात्रा को उत्साह देखने को मिला। यह यात्रा अयोध्या से गोंडा के लिए रवाना हुआ। स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से अनिल सिंह पार्षद, दिलीप यादव पार्षद, केशव बिगलर, विजय गुप्ता, बुद्धिपाल प्रजापति के साथ दर्जनों की संख्या में भाजपा के पदाधिकारी के साथ कार्यकर्ता शामिल है। आपको बता दें, इस यात्रा को लेकर जगह जगह रूट डायवर्जन किए गए थे, जबकि यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कल से हम लोग लगातार अयोध्या जनपद में थे। परसों आदरणीय जेपी नड्डा जी ने इसको अम्बेडकर नगर जनपद से प्रारंभ किया था। इस प्रकार ये जन विश्वास यात्रा सभी विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए लखनऊ तक जाएगी। जिस ढंग से जनता का सैलाब उमड़ रहा है, लाखों की संख्या में लोग जन विश्वास यात्रा में शामिल हो रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लोगों को भरोसा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई जन विश्वास यात्रा का वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश जायसवाल के नेतृत्व में हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के तहसीनपुर टोल प्लाजा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। यहां पर वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश जायसवाल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता देर शाम से ही जन विश्वास यात्रा का इंतजार कर रहे थे और जन विश्वास यात्रा के टोल प्लाजा पहुंचने पर यात्रा में शामिल कानून मंत्री उत्तर प्रदेश शासन ब्रजेश पाठक का जोरदार स्वागत किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश जायसवाल ने बताया, यह जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश की 5 वर्षों की सरकार में किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली गई है और इस यात्रा का उनके द्वारा हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जोरदार स्वागत किया गया। जायसवाल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गरीबों, किसानों और मजदूरों का लगातार विकास किया गया और जनता के हर संभव समस्याओं का निदान भी किया गया। विरोधी दल पर हमला बोलते हुए जायसवाल ने कहा, पूर्व की सरकारों में सिर्फ जनता को ठगने का और धोखा देने का कार्य किया गया, लेकिन भाजपा सरकार ने लगातार जनहित में काम किया और इसी संकल्प को दोहराते हुए आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया जाएगा। यात्रा के स्वागत में जिला मंत्री भाजपा सरोज जायसवाल, पूर्व प्रधान रौनाई बबलू प्रधान, सतनाम सिंह, जितेंद्र तिवारी, अरुण तिवारी, अशोक सिंह, शिव कुमार, राजेश वर्मा के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। जन विश्वास यात्रा का स्वागत समारोह है टोल प्लाजा पे तहसील 2022 की क्या तैयारियां हैं? हम लोग 2022 में 300 पार बहुमत से सरकार बनाएंगे। लोग माफिया जंगल राज खत्म किए हैं और सरकार तमाम विकास, तमाम पुल बना हुआ है, सड़क बनी हुई है और मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। उसी विकास कार्य पे बहुमत सरकार बनाएंगे। कौन कौन लोग सहयोगी हैं? यहाँ पे हमारे भाजपा जितने कार्यकर्ता सभी लोग सहयोगी हैं और जितेंद्र माही हैं, मंडल अध्यक्ष सतनाम सिंह हैं, सरोज जायसवाल मंडल महामंत्री हैं, सारे लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे।
ये सरकार द्वारा जो डबल राशन वितरण योजना चलाई जा रही है, जिसमें नमक ये सब गरीबों के लिए बहुत है। जी। तो क्या इससे भी मतदाताओं पर असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा है। तमाम गरीब लोग हैं जिसको खाने की नहीं हो रहा है, पूरा व्यवस्था हो रहा है, सरकार करा रही है। चल रहा था ये सब, तब ये डबल योजना चलाई जा रही है। जी, ये पहले से भी चलाई जा रही थी। अच्छा, कोरोना काल से भी वितरण चलाया जा रहा है। भविष्य में मतदाता जैसे सारे मुद्दे में राम मंदिर का निर्माण हो गया, उसके बाद में सड़कों के विकास की बात आती है तो गड्ढा मुक्त तो लाया जाता है भाजपा। तमाम सड़क बनाई गई है, एक्सप्रेस गड्ढा मुक्त तो नहीं हो पाया। 4 से एक्सप्रेस वे बनाई गई है, गड्ढा मुक्त काफी जगह हो गई, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, आने वाली सरकार में दोबारा बनाया जाएगा। राम जन्मभूमि निर्माण हो गया, उसके बाद में बनारस कॉरिडोर बच गया। क्या मथुरा के भी भाजपा के मुद्दे में है, तो आप लोग क्या उससे उत्साहित हैं कि भाजपा आगामी समय में मथुरा का कार्रवाई होगी मथुरा के लिए भी? बिल्कुल। अच्छा, तो अगली सरकार बनने पे भाजपाइयों में योगी और मोदी को लेकर क्या हो जा रहा है? दोनों लेके, योगी भी है और मोदी जी भी हैं। यहाँ का काफी विकास करवा रहे हैं योगी जी, पूरा मंदिर का निर्माण हो रहा है, सड़क तमाम चौड़ी बनाई जा रही है। क्या नाम है आपका? राकेश जायसवाल, सुहावल के में ही रहने वाले हैं, पूर्व सदस्य जिला पंचायत। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र से अयोध्या तीर्थ दर्शन यात्रा अयोध्या पहुंची। इस यात्रा में लगभग 3 बसों पर सवार 150 श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचे और अयोध्या में हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि सरयू नदी पर स्नान, पूजन, दर्शन किया। इस दरमियान अमेठी से आए हुए सभी श्रद्धालुओं को कारसेपुरम में भोजन कराया गया। भाजपा की अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की तरफ से सभी मेहमानों को प्रसाद भी वितरित किए गए। अमेठी से अयोध्या तक की निःशुल्क बस यात्रा 17 दिनों तक चलेगी। 17 ब्लॉकों में प्रतिदिन 3 बस अयोध्या निःशुल्क अमेठी से श्रद्धालुओं को लेकर आएगी। यहाँ पर दर्शन पूजन कराया जाएगा, उसके बाद फिर श्रद्धालु जाएंगे। इस दरमियान श्रद्धालुओं के भोजन की व्यवस्था श्री राम मंदिर आंदोलन की हृदयस्थली कारसेपुरम में रहेगी। अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु दर्शन पूजन के बाद उत्साहित दिखे और उन्होंने सांसद स्मृति ईरानी की धन्यवाद ज्ञापित किया। आप लोग अमेठी से आए हैं, किस तरीके से आए हैं और कैसी रही सुविधाएं? सुविधा बढ़िया रही। अमेठी सांसद माननीय स्मृति ईरानी जी के प्रयास से हम लोगों को दर्शन के लिए, अयोध्या दर्शन के लिए निःशुल्क पूरी सेवा दी गई है। हम लोग यहाँ करीब 150 लोगों में 150 लोग लगभग यहाँ पे आए हुए हैं और हमको यहाँ राम जन्मभूमि तथा हनुमानगढ़ी का दर्शन कराया जा रहा है। निःशुल्क भोजन व्यवस्था भी यहाँ पे है, सारी सुविधा हम लोगों को दी जा रही है। 3 बसें हैं, 3 बसों में 150 की संख्या आई है। आज पहला दिन है और लगभग ये 17 ब्लॉकों में ये कार्यक्रम रैली चलेगा। हर एक ब्लॉक से 3-3 बसें आएंगी। उसमें राम जन्मभूमि के दर्शन होंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन होंगे और निःशुल्क भोजन है यहाँ। इसके बाद दीदी की तरफ से प्रसाद का वितरण किया जाएगा। ये लगभग 51 बसें आएंगी यहाँ, 51 बसों का वो है। ये निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लिया गया है। ये दीदी स्मृति ईरानी जी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता जी ने इस बस को हरी झंडी दिखा के रवाना किया था अमेठी से, और कई लोगों थे वहाँ, विधायक जी, कई विधायक गण उपस्थित थे वहाँ पे।